अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, रिव्यूअर में आप सबको एक बार फिर खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे राजा लंदन का किस्त 25 के प्रोमो के बारे में, जहां कहानी एक इंतहाई संजीदा, जज्बाती और दिलचस्प मरहले में दाखिल होती नजर आ रही है। इस प्रोमो में एक तरफ रिश्तों और शादी से मुताल्लिक कशीदगी नजर आती है, दूसरी तरफ खानदान के अंदर बढ़ती हुई गलतफहमियां सामने आ रही है, जबकि सबसे बड़ा मोड़ आदिल के साथ पेश आने वाला हादसा है। प्रोमो देखकर ऐसा महसूस होता है कि किस्त 25 के बाद कहानी का रुख काफी हद तक तब्दील हो सकता है। तो आइए दोस्तों, इस पूरे प्रोमो को तफसील से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले प्रोमो में एक मंजर देखने को मिलता है जहां यूनिवर्सिटी जाने की बात होती है। जब पूछा जाता है कि कहां जा रही हो तो जवाब मिलता है कि यूनिवर्सिटी जा रही हो, लेकिन फौरन इसे रोक दिया जाता है और कहा जाता है कि तुम यूनिवर्सिटी नहीं जाओगी। ये बात बज़ाहिर मामूली लग सकती है, लेकिन इसके पीछे खानदान की एक बड़ी परेशानी छपी हुई महसूस होती है। ऐसा लगता है कि घर वालों को किसी बात का शक है या वो किसी ऐसे मामले को रोकना चाहते हैं जो उनके काबू से बाहर हो सकता है। लेकिन जिस तरह इसे यूनिवर्सिटी जाने से रोका जाता है, इससे सूरत हाल मजीद पेचीदा हो जाती है। वो वाज़े तौर पर कहती है कि अगर इसे यूनिवर्सिटी जाने की इजाज़त ना दी गई तो वो आदिल को सब कुछ बता देगी। यहाँ से एक अहम सवाल पैदा होता है कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जो आदिल को बताने की धमकी दी जा रही है। क्या घर वाले किसी रिश्ते या ताल्लुक को छुपाना चाहते हैं? या फिर कोई ऐसा राज है जिसके सामने आने से पूरा खानदान मुश्किल में पड़ सकता है। प्रोमो का अगला डायलॉग कहानी को मजीद दिलचस्प बना देता है। किसी को कहा जाता है कि किसी भी तरह रानियान के पास जाओ और इसे बताओ कि आज मेरा और उसका निकाह हो रहा है। दोस्तों, ये डायलॉग प्रोमो का एक बहुत अहम पॉइंट है। निकाह की बात अचानक सामने आने से ऐसा महसूस होता है कि रिश्तों के दरमियान एक बहुत बड़ा फैसला किया जा रहा है। अगर रानियान को ये खबर मिलती है कि आज निकाह होने वाला है तो यकीनन इसका रद्द-ए-अमल कहानी में बहुत अहम हो सकता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये निकाह किस सूरत-ए-हाल में हो रहा है। क्या दोनों खानदान इस फैसले पर रजामंद हैं? या फिर ये फैसला किसी दबाव या मजबूरी के तहत किया जा रहा है? और अगर रानियान के दिल में राजा के लिए जज्बात मौजूद हैं तो ये खबर उसके लिए कितनी बड़ी जज्बाती तकलीफ बन सकती है। इसी के साथ प्रोमो में खानदान के राजों का पहलू भी काफी मजबूत दिखाई देता है। एक डायलॉग में कहा जाता है कि पीछे क्या गिल खिलाए जा रहे हैं, सब कुछ मालूम है। इससे अंदाजा होता है कि कुछ किरदार छप कर अपनी मंसूबा बंदी कर रहे हैं, जबकि दूसरे किरदारों को इसकी खबर हो चुकी है। यानी अब कहानी में सिर्फ मोहब्बत या खानदानी इख्तिलाफ नहीं, बल्कि राजों, गलतफहमियों और छपी हुई साजिशों का उनसर भी शामिल हो गया है। फिर प्रोमो में मीडिया का जिक्र आता है। सवाल किया जाता है कि मीडिया को इत्तला किसने दी, और जवाब में रानिया मिर्जा का नाम सामने आता है। ये नाम सामने आते ही कहानी मजीद पुरअसरार हो जाती है। क्या रानिया मिर्जा ने जानबूझकर मीडिया को इत्तला दी? क्या वो किसी हकीकत को सबके सामने लाना चाहती है? या फिर किसी और ने रानिया का नाम इस्तेमाल करके मीडिया तक खबर पहुंचाई है? प्रोमो इस बात का वाज़े जवाब नहीं देता और यही चीज़ नाजरीन के लिए सस्पेंस मजीद बढ़ा देती है। दूसरी तरफ आदिल और राजा के दरमियान भी सूरत-ए-हाल काफी संजीदा होती दिखाई देती है। एक डायलॉग में कहा जाता है कि अगर राजा ने कोई भी गड़बड़ की तो आदिल खुद इसे निपटा लेगा। इससे अंदाजा होता है कि आदिल राजा के रवैये या उसके किसी फैसले से बिल्कुल खुश नहीं है। शायद इसे राजा पर मुकम्मल एतमाद नहीं रहा, या फिर इसे किसी ऐसी बात का इल्म हो गया है जो राजा के लिए मुश्किल पैदा कर सकती है। लेकिन फिर अचानक एक और परेशानी सामने आती है। राजा फोन नहीं उठा रहा। अब जाहिर है कि घर वाले परेशान हो जाते हैं कि राजा आखिर कहाँ है। किसी को इसकी सही जगह मालूम नहीं और वो फोन भी नहीं उठा रहा। ये सूरत-ए-हाल प्रोमो के सस्पेंस को मजीद बढ़ा देती है। क्या राजा किसी मुश्किल में फंस गया है? क्या वो जानबूझकर फोन नहीं उठा रहा? या फिर वो किसी ऐसी सूरत-ए-हाल में है जहां से निकलना उसके लिए मुश्किल हो रहा है? उन तमाम सवालात के जवाब किस्त 25 में मिलने की उम्मीद है। इसके बाद रानियान का जज्बाती पहलू भी सामने आता है। वो सवाल करती है कि क्या वाकई राजा की जिंदगी में मेरे अलावा कोई और नहीं है? ये डायलॉग वाज़े करता है कि रानियान के दिल में राजा के हवाले से शक पैदा हो चुका है। किसी भी रिश्ते में एतमाद सबसे अहम होता है,
लेकिन जब शक पैदा हो जाए तो छोटी से छोटी बात भी बहुत बड़ी महसूस होने लगती है। अगर रानियान को राजा के बारे में ऐसी कोई मालूमात मिलती है जो उसके शक को सच साबित करती है तो उन दोनों के दरमियान बहुत बड़ा तनाज़ो पैदा हो सकता है। लेकिन दोस्तों, प्रोमो का सबसे बड़ा और हैरानकुन मोड़ अभी बाकी है। एक फ़ोन कॉल आती है और बताया जाता है कि आदिल को जलसे में गोली लग गई है। ये खबर सुनते ही पूरी सूरत-ए-हाल यकसर तब्दील हो जाती है। जिस आदिल को कुछ देर पहले राजा के इक़दामात और ख़ानदानी मामलात के हवाले से बात करते हुए देखा जा रहा था, अब इसके साथ एक इंतहाई संगीन हादसा पेश आ चुका है। और सबसे अहम बात यह है कि फ़ौरन पाकिस्तान वापस आने के लिए कहा जाता है। यहाँ से कहानी में जज्बाती शिद्दत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ख़ानदान के लिए ये सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा सदमा है। हर किरदार अपने अंदाज में इस मुश्किल सूरत-ए-हाल को संभालने की कोशिश करेगा। इसके बाद प्रोमो में एक इंतहाई जज्बाती गुफ्तगू भी देखने को मिलती है। एक किरदार कहता है कि मैंने तुमसे पहले अपने बाप को खोया है और मैं जानता हूं कि किसी अपने को खोने का दर्द किया होता है। इसके बाद कहा जाता है कि ये जख्म कभी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं होता, लेकिन वक्त के साथ इंसान इस दर्द के साथ जीना सीख लेता है। ये मंजर प्रोमो का एक इंतहाई जज्बाती हिस्सा महसूस होता है। यहाँ कहानी सिर्फ मोहब्बत और ख़ानदानी इख्तिलाफ़ात तक महदूद नहीं रहती बल्कि अपने किसी अजीज़ को खोने के दर्द, गम और ज़िम्मेदारी जैसे मौज़ूआत को भी सामने लाती है। लेकिन दोस्तों, आदिल के साथ होने वाले हादसे के बाद एक और अहम सिलसिला शुरू होता है और वो है तहक़ीक़ात। एसपी को घर बुलाने की बात की जाती है और कहा जाता है कि हर तफसील मालूम की जाए। ये जानने की कोशिश की जाती है कि आदिल किन लोगों से राब्ते में था। क्या इसे पहले कोई धमकी आमेज़ कॉल मौसूल हुई थी? क्या किसी ने इसे पहले से धमकी दी थी? क्या उसके दुश्मनों में से किसी ने यह कदम उठाया? और सबसे अहम सवाल, आदिल को निशाना क्यों बनाया गया? ये तमाम सवालात किस्त 25 के बाद कहानी का मरकजी राज बन सकते हैं। एक किरदार वाज़े तौर पर कहता है कि अगर किसी को कुछ मालूम है तो वो सच बताए, क्योंकि वो इस मामले को छोड़ने वाला नहीं। इससे लगता है कि ख़ानदान के कुछ अफराद इस केस की गहराई में जाकर असल हकीकत तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। एक डायलॉग में यह भी कहा जाता है कि उन्होंने चचा के साथ बहुत वक्त गुजारा है और वो इस केस को खुद अच्छी तरह देखना चाहते हैं। यानी आदिल के साथ होने वाले हादसे के बाद ख़ानदान का एक फ़र्द सिर्फ जज्बाती रद्द अमल नहीं देगा बल्कि असल हकीकत तक पहुंचने की भी कोशिश करेगा। और यहाँ से कहानी में इंसाफ और बदले का पहलू भी सामने आ सकता है। अगर तहक़ीक़ात के दौरान कोई ऐसी मालूमात सामने आती हैं जो राजा या किसी दूसरे अहम किरदार की तरफ इशारा करती हैं तो सूरत-ए-हाल मज़ीद पेचीदा हो सकती है। लेकिन इसी दौरान एक और ज़िम्मेदारी का जिक्र भी होता है। कहा जाता है कि लोगों के लिए इसकी तकरीर बहुत अहम है और इसे अपनी तकरीर पर तवज्जो देनी चाहिए, जबकि बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दिया जाए। इस डायलॉग से अंदाज़ा होता है कि किरदारों की ज़ाती परेशानियों के साथ साथ उनकी अवामी जिम्मेदारियां भी मौजूद हैं। एक तरफ आदिल के साथ हादसा, दूसरी तरफ ख़ानदानी रिश्ते और तीसरी तरफ अवामी साख। इन तमाम चीज़ों को एक साथ संभालना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। अब अगर हम पूरे प्रोमो को एक साथ जोड़ें तो कहानी में कई अहम सवालात सामने आते हैं। सबसे पहला सवाल, राजा आखिर कहाँ है? दूसरा सवाल, राजा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा? तीसरा सवाल, रानियान को निकाह की खबर मिलने के बाद वो क्या फैसला करेगी? चौथा सवाल, क्या रानिया मिर्ज़ा ने वाकई मीडिया को इत्तला दी या किसी और ने इसका नाम इस्तेमाल किया? और सबसे बड़ा सवाल, आदिल को जलसे में गोली किसने मारी और उसके पीछे असल वजह क्या है? मेरी राय में आदिल के साथ होने वाला हादसा कहानी के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। अगर तहक़ीक़ात के दौरान असल हकीकत सामने आती है तो कई रिश्ते हमेशा के लिए बदल सकते हैं। राजा पर भी सवालात उठ सकते हैं, रानियान का एतमाद भी आजमाइश में आ सकता है और रानिया मिर्ज़ा का किरदार भी एक नए अंदाज में सामने आ सकता है। इसके साथ निकाह का मामला भी कहानी को मज़ीद जज्बाती बनाने वाला है। अगर एक तरफ शादी का फैसला किया जा रहा हो और दूसरी तरफ ख़ानदान में इतना बड़ा सानिहा पेश आ जाए तो किरदारों के लिए ये सूरत-ए-हाल इंतहाई मुश्किल होगी। प्रोमो की सबसे दिलचस्प बात यह है कि हर मंजर के साथ एक नया सवाल पैदा होता है। नाज़रीन को बराह रास्त जवाब देने के बजाय सस्पेंस को मुसलसल बढ़ाया जा रहा है।
और इसी वजह से राजा लंदन का किस्त 25 काफी दिलचस्प दिखाई दे रही है। अब देखना यह है कि क्या राजा और रानियान के दरमियान गलतफहमियां खत्म होती हैं या उनका रिश्ता मजीद पेचीदा हो जाता है। क्या आदिल के साथ होने वाले हादसे की हकीकत जल्द सामने आएगी? क्या तहकीकात किसी ऐसे किरदार तक पहुंचेंगी जिस पर किसी को शक भी नहीं? क्या रानिया मिर्जा की इस मामले में वाकई कोई अहम शमूलियत है? और क्या निकाह का फैसला कहानी में एक नई मोहब्बत की शुरुआत करेगा या किसी पुराने रिश्ते के इख्तिताम का सबब बनेगा? दोस्तों, प्रोमो से तो यही लग रहा है कि राजा लंदन का किस्त 25 में जज्बात, सस्पेंस, खानदानी ड्रामा और रिश्तों की कशमकश सब कुछ एक साथ देखने को मिलेगा। आपको क्या लगता है कि आदिल के साथ जो कुछ हुआ, क्या ये सिर्फ एक बदकिस्मत हादसा है या इसके पीछे कोई मंसूबाबंदी है? और राजा के फोन न उठाने की क्या वजह हो सकती है? अपनी राय और अपनी पेशगोई कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। अगर आपको हमारी ये तफसीली राजा लंदन का किस्त 25 प्रोमो रिव्यू और अपकमिंग ट्विस्ट एनालिसिस पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, रिव्यूअर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि ड्रामे की हर नई अपडेट और रिव्यू सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ज़बरदस्त ड्रामा रिव्यू के साथ। अल्लाह हाफिज़।